सपोज कि मिस्टर एक्स ने एक कार परचेज की, उसके लिए उन्होंने कार इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली। अब कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर एक्स ये हो सकता है कि वो अब रिलैक्स हो गए हों कि जितने की कार है उतने की हमारे पास इंश्योरेंस है। अगर कार खराब भी हो गई, कार का एक्सीडेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस से हमें पैसा मिल जाएगा। तो अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं कि वो जो है कार को गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं या फिर कार का इलीगल वर्क में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि गाड़ी, बट ऑब्वियस बात है कि गाड़ी पकड़ी जाएगी, गाड़ी लॉस्ट हो सकती है, गाड़ी का जो है डैमेज हो सकता है। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो है वहाँ पर लोड आएगा कि उसको जो है गलत काम करने की वजह से जो पॉलिसी होल्डर है उसने गलत काम किया, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को जो है यहाँ पर पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो पॉलिसी होल्डर से यानी कि इंश्योर्ड से वारंटी लेती हैं, उनसे प्रॉमिस लेती हैं कि आप ये काम करोगे और ये आप काम नहीं करोगे। क्लियर? तो उसमें कुछ ऐसे प्रॉमिस होते हैं जो कि एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं पॉलिसी में, और वहीं पर कुछ ऐसे प्रॉमिस होते हैं जो कि इम्प्लाइड होते हैं। क्लियर? तो वारंटी क्या हो गया? वारंटी आर एश्योरेंस और प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिसी होल्डर और इंश्योर्ड। मरीन इंश्योरेंस के केस में शिप ऑनर या फिर कार्गो ऑनर द्वारा जो है वो प्रॉमिस किया जाता है कि वो जो है कुछ एक्ट करेंगे और कुछ एक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए वो प्रॉमिस करते हैं। तो मरीन इंश्योरेंस में वारंटी क्या हो गया? दीज आर द स्पेसिफिक कंडीशंस दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद बाय द इंश्योर्ड टू मेंटेन कवरेज। यानी कि अगर मरीन इंश्योरेंस लेता है शिप ऑनर या फिर कार्गो ऑनर, तो उसको इन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, इन प्रोमिसेस को परफॉर्म करना होगा, जिससे कि उसका कवरेज वहां पर कंटिन्यू रहे। नहीं तो फिर वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो वाइड भी हो जाएगा अगर वो इन प्रोमिसेस को तोड़ता है। तो वारंटी क्या है? वारंटी प्रोमिसेस है जो कि पॉलिसी होल्डर करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ वो ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। क्लियर? तो अब जो है टाइप ऑफ वारंटी की बात करें मरीन इंश्योरेंस में, तो कुछ एक्सप्रेस वारंटीज होती हैं, कुछ इंप्लाइड वारंटीज होती हैं। तो एक्सप्रेस वारंटीज यानी कि जिसको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी में लिख देता है, बता देता है कि ये काम है जो आपको करना है, ये काम है जो आपको नहीं करना है। तो एक्सप्रेस वारंटी का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक एंड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड प्रोमिसेस और कंडीशंस दैट आर क्लियरली आउटलाइंड विद इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में वो सारे कंडीशंस, प्रोमिसेस जो क्लियरली मेंशन्ड होते हैं उसको एक्सप्रेस वारंटीज कहा जाता है। और अगर कोई भी डेविएशन या फिर ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है उस एक्सप्रेस वारंटीज को, तो वहां पर जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, यानी कि जो है वॉइड हो जाता है, वहां पर वो इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। क्लियर? अगर ये एक्सप्रेस वारंटीज को तोड़ता है पॉलिसी होल्डर या शिप ऑनर या फिर कार्गो ऑनर। क्लियर? जैसे कि एक वारंटी होती है शिप्स सुटेबिलिटी फॉर द इंटेंडेड जर्नी, यानी कि यहाँ पर जो मरीन इंश्योरेंस परचेज कर रहा है, कार्गो ऑनर है, शिप ऑनर है, पॉलिसी होल्डर है, उसको यहाँ पर ये प्रॉमिस करना होता है कि वो जिस भी शिप के लिए इंश्योरेंस परचेज कर रहा है वो शिप जो है वो सही कंडीशन में फिट है अपने वॉयज को कंप्लीट करने के लिए। द वेसल इज फिट फॉर द इंटेंडेड वॉयज। द इंश्योर्ड मस्ट इंश्योर दैट द वेसल इज इन सी वर्दी कंडीशन एट द कमेंसमेंट ऑफ द वॉयज। यानी कि अगर आप जो है शिप के लिए जो है आप वहाँ पर इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रॉमिस करनी होगी कि जो आप जिस भी शिप के लिए वहाँ पर आप इंश्योरेंस ले रहे हो वो शिप सही कंडीशन में है, वो शिप जो है एक्शनेबल है, फंक्शनल है। क्लियर? तो ये जो है एक्सप्रेस वारंटी हो गई। इसी तरीके से जो अगला एक्सप्रेस वारंटी है दैट इज यूजेस एंड पर्पस, यानी कि वहां पर स्पेसिफाई करना पड़ता है, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वहां पर जो है इंश्योरेंस कंपनी वहां पर स्पेसिफाई कर देती है कि किस पर्पज के लिए वेसल जो है वो इंश्योर्ड हो रहा है, यानी कि वेसल किस सामान को ले जाने के लिए इंश्योर्ड हो रहा है, क्या इंटेंशन है उसको यूज करने का, किस पर्पज से उसको यूज किया जाना है, वो भी वहां पर मेंशन रहेगा। और अगर जो है शिप ऑनर उसको तोड़ता है, यानी कि आपने जो है वहां पर इंश्योरेंस लिया था कि जो वेसल है उसका यूज आप जो है कोई लिक्विड चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन आप जो है उसका किसी और पर्पज से वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में ब्रीच हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉमिस करना पड़ेगा शिप ऑनर को कि जिस पर्पज के लिए इंश्योरेंस लिया है उसी पर्पज को वो फुलफिल कर रहे हैं। कॉम्प्लियंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो नेविगेशन रूल हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट जो है वो शिप ऑनर जो पॉलिसी होल्डर है वो फुलफिल करता है। इसको भी जो वहाँ पर प्रॉमिस करना होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द क्रू, यानी कि जो भी शिप पे क्रू हैं, जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, क्रू मेंबर्स हैं, वो जो है भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है उनके पास, वो सही तरीके से हैं।
यानी कि वहाँ पर कोई अनट्रेन्ड क्रू मेंबर नहीं है, क्योंकि अनट्रेन्ड क्रू मेंबर होगा तो उसकी वजह से शिप डूब सकती है, वेसल खराब हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, जो पॉलिसी होल्डर है उनको प्रॉमिस करना होगा कि उनके पास जो है क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स हैं। इसी तरीके से जियोग्राफिकल लिमिट्स एंड रूट, यानी कि एक्सप्रेस वारंटीज में स्पेसिफाई जियोग्राफिकल लिमिट्स विद इन विच द वेसल इज अलाउड टू ऑपरेट और पर्टिकुलर रूट दैट मस्ट बी फॉलोड। तो जब शिप के जरिए ओशियन में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पर सभी का रूट डिसाइडेड होता है, जियोग्राफिकल लिमिट्स होती हैं। तो जिस भी जियोग्राफिकल लिमिट और रूट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले गया है, उसी जियोग्राफिकल लिमिट और जो रूट पे जो है वहाँ पर ऑपरेट होना चाहिए। अगर वहाँ पर जो है दाएं बाएं होता है, रूट चेंज होती है, तो या तो आप जो रूट फाइनल हुआ है उसी को उसी पे चलिए, या फिर अगर रूट चेंज करने की बात आती है किसी वजह से, तो आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को वहाँ पर तुरंत इन्फॉर्म करना होता है। तो उसी में अगला है नोटिफिकेशन वारंटीज, यानी कि द इंश्योर्ड मे बी रिक्वायर्ड टू प्रॉम्प्टली रिपोर्ट एनी चेंजेस इन द वेसल्स कंडीशन और मॉडिफिकेशन टू द इंटेंडेड वॉयज। यानी कि अगर वॉयज में कोई चेंज होता है, वेसल की कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर तुरंत जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन देना है किसको, इन्फॉर्मेशन देनी है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। नोटिफाई द इंश्योरर फॉर सर्टेन इवेंट्स और चेंजेस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, यानी कि वहाँ पर एक टाइम फ्रेम भी दिया होगा कि अगर कोई चेंजेस हो तो आपको विद इन 1 आवर, विद इन 24 आवर्स जो है आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो वहाँ पर जो है टाइम बताया जाता है कि कितने टाइम फ्रेम में किसी भी चेंजेस को वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है, नोटिफिकेशन करना है। तो ये क्या है, ये सब एक्सप्रेस है, यानी कि ये सब वारंटीज ऐसी हैं जो कि पॉलिसी में मेंशन होती हैं, और ये वो प्रोमिसेस होते हैं जिसको पॉलिसी होल्डर को ये चीज़ फुलफिल करनी होती है। उसके अलावा एम्प्लॉयड वारंटीज भी होती हैं। एम्प्लॉयड यानी कि ये जो है वहाँ पर पॉलिसी में लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है, ये माना जाता है कि हाँ आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़, ये प्रोमिसेस कर रहे हो। क्या क्या प्रोमिसेस हैं कि वारंटी ऑफ लीगैलिटी, यानी कि आप जो भी चीज़ें हैं, चाहे वॉयज है, चाहे ट्रेड है, चाहे जो आपका शिप है, वो सब लीगल है। द इंश्योर्ड इम्प्लिसिटली अस्योर दैट द वॉयज, ट्रेड एंड ऑल एसोसिएटेड एक्टिविटीज कॉम्प्ली विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी कि आप इंश्योरेंस तो ले रहे हो अपनी जहाज के लिए, लेकिन जहाज आपका जो है वो लीगल है। जिस रास्ते आप जाओगे वो जो है वहाँ पर अप्रूवल ले रखा है आपने, जो सामान आप ट्रेड कर रहे हो वो भी लीगल है, तो लीगैलिटी होनी चाहिए। क्लियर। वारंटी ऑफ गुड फेथ, यानी कि आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छुपा रहे हो, जो पॉलिसी होल्डर है वो कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा नहीं रहा है, वो सभी इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द अंडरराइटिंग प्रोसेस एंड एडहरिंग टू द टर्म्स ऑफ पॉलिसी। क्लियर। इसी तरीके से वारंटी ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की ये जिम्मेदारी है कि उसका इंटरेस्ट जिस भी पर्पज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसमें हो, यानी कि अगर कोई भी जिस भी पर्पज के लिए इंश्योरेंस लिया गया है उसका नुकसान होता है, वो तो वहाँ पर उससे फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए पॉलिसी होल्डर को। तो ये भी इम्प्लाइड वारंटी होता है, मीन्स दैट द इंश्योर्ड स्टैंड टू सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द इंश्योर्ड सब्जेक्ट इज डैमेज और लॉस। जिस भी आइटम के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर उसमें कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस होगा, यानी कि वारंटी ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसी तरीके से वारंटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी इंफॉर्मेशन और पूरी डिटेल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे। वहीं पर इंश्योरेंस कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करे। तो ये जो है दो टाइप की जो वारंटीज़ होती हैं, इम्प्लाइड वारंटीज़ एंड एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी वो वारंटीज़ हैं, वो कंडीशंस हैं, वो प्रोमिसेस हैं जिसको पॉलिसी होल्डर को पूरा करना पड़ता है, और वो मेंशन होती हैं, लिखे हुए होते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। वहीं पर इम्प्लाइड वारंटीज वो प्रोमिसेस होती हैं जो कि पॉलिसी होल्डर पूरा करता है, लेकिन ये लिखे नहीं हुए होते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, ये इम्प्लाइड होता है। यानी कि मान लिया जाता है कि अगर आप जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो आपने ये सारी चीज़ें की होंगी, आपने लीगल ऑब्जेक्ट के लिए जो है इंश्योरेंस लिया है, आपने सभी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया इंश्योरेंस कंपनी को, आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी कि जिस भी आइटम के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसको नुकसान पहुँचे तो उससे आपको लॉस होगा, और वहीं पर आपने सभी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज की हैं, बताई हैं। तो ये जो है इम्प्लाइड हो जाता है। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।